नमस्कार दोस्तों, एनालॉग कम्युनिकेशन लेक्चर सीरीज़ में आप सबका बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम फेज़ डिस्क्रिमिनेटर मेथड्स में एक और स्पेशल मेथड है रेशियो डिस्क्रिमिनेटर मेथड, उसको हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो इस मेथड्स में जो की पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि इसका जो सर्किट डायग्राम है उसमें लिमिटर इनबिल्ट यहाँ पे होता है। जैसे ये कोई R, ये C3, इसकी वैल्यू नॉर्मली काफ़ी हाई रखते हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन है बच्चों, इस कॉम्बिनेशंस को कहते हैं लिमिटर। इस लिमिटर की वजह से इनपुट पे अगर कोई एरर आ जाए, कोई नॉइज आ जाए जो एफएम सिग्नल के एम्पलीट्यूड को वेरी करा सके, तो वो वेरिएशंस आउटपुट तक नहीं पहुंचती, यानी आउटपुट पे मिलने वाला मॉड्यूलेटिंग सिग्नल्स में कोई एरर नहीं आता। दूसरा, फोस्टर सिले डिटेक्टर जो पिछले वीडियो में एक्सप्लेन हुआ है, उसकी जो ड्रॉबैक्स है वो इस रेशियो डिस्क्रिमिनेटर से दूर की जाती हैं। सर्किट्स की बात कर लीजिए। ये हमारा कोई प्राइमरी टैंक सर्किट है CP-LP, ये हमारा कोई कपलिंग कैपेसिटर्स है, ये हमारा कोई ट्रांसफॉर्मर्स के बीच का कोई कोर है, ये आपका LS है, ये सेंटर टैप्ड ट्रांसफॉर्मर है, ये हमारा कोई RF कॉइल है। ओके, और इस कॉइल का कनेक्शन कपलिंग कैपेसिटर्स के थ्रू डायरेक्ट है, ताकि जो प्राइमरी वाइंडिंग्स पे वोल्टेज है वो इस कॉइल पे भी आ सके। ये जो सेकेंडरी वाइंडिंग्स का अपर पार्ट है, ये उसका टैंक सर्किट है। ये आपका, इसमें सिर्फ दो ही टैंक सर्किट आपको देखने को मिलेंगे, एक ये और एक ये दो आपके डायोड्स हैं। D2 डायोड आपका अपोजिट तरीके से लगा हुआ है और ये आपका फॉरवर्ड डायरेक्शंस में है। तो अगर ये इसकी डायरेक्शन एज यूजुअल पिछले मेथड्स की तरह होती तो इन दोनों का जो वोल्टेज हमें मिलता है उसका ओवरऑल सब्ट्रैक्शंस आउटपुट वोल्टेज होगा, बट अब की बार वो ऐड हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस पोजीशन ऑफ दिस डायोड। ठीक है, यहाँ ये R1 है, ये R2 है, ये आपका लिमिटर्स के दो रेजिस्टेंस हैं R एंड R। आउटपुट वोल्टेज हमें इस T1 टर्मिनल और T2 टर्मिनल के बीच में हम लेते हैं, राइट। तो यहाँ से ये पता लगता है, यहाँ पे जो मान लीजिए आपका V01, ये जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज कितना होगा? अगर ये डायोड फॉरवर्ड बायस्ड है तो डेफिनेटली यहाँ पे जो इंड्यूस्ड वोल्टेज है प्लस यहाँ पे जो वोल्टेज है, RF कॉइल पे वोल्टेज हमेशा Vin होगी बिकॉज ऑफ दी कपलिंग कैपेसिटर्स। प्राइमरी वाइंडिंग्स पे जो वोल्टेज है कपलिंग कैपेसिटर्स के थ्रू वही वोल्टेज यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। और यहाँ पे जो यहाँ आपका पोटेंशियल है वो होगा आपका V02, यहाँ इस पॉइंट पे कह लीजिए या इस पॉइंट पे कह लीजिए। तो यहाँ से जो V01 है वो क्या है? ये जो इंड्यूस्ड वोल्टेज है दैट इज VL1 प्लस ये वोल्टेज जो RF कॉइल पे मिली है दैट इज Vin। दूसरा, V02 पे क्या वोल्टेज होगी? यहाँ पे वोल्टेज होगी Vin प्लस यहाँ पे जो इंड्यूस्ड वोल्टेज है वो, तो ये हो जाएगी Vin प्लस VL2। ये आपका जो है L1 नंबर ऑफ टर्न्स है, यहाँ आपके L2 नंबर ऑफ टर्न्स है, राइट। अब इसके बाद जो आपका V डैश है उस पर क्या होगा? मान लीजिए इसका, इन दोनों का कंप्लीट अगर मैं कहूँ तो V0 डैश, ये क्या होगा? अगर डायोड अपोजिट डायरेक्शंस में होता, यानी सेम फॉरवर्ड डायरेक्शंस में लगा होता, तो दोनों का सब्ट्रैक्शन कर देते, बट अब इस पे और इस पे टोटल जो वोल्टेज है वो अब एडिशन में आएगी बिकॉज ऑफ दिस अपोजिट फेज ऑफ दिस D2 डायोड। तो इसका मतलब ये होगा बच्चों V01 प्लस V02, राइट। ये आपका आ गया। अब आपको फाइनली V0 निकालना है। V0 ऑफ T ये क्या होगा? वोल्टेज एट T1 टर्मिनल, मैं क्या कहूँगा, वोल्टेज एट T1 टर्मिनल माइनस वोल्टेज एट T2 टर्मिनल। ठीक है, वोल्टेज एट T1 टर्मिनल क्या है? V02, ये मैं लिखूंगा V02 माइनस वोल्टेज एट T2 टर्मिनल्स क्या है? यहाँ पे जो ओवरऑल वोल्टेज है इसके अक्रॉस V01 था, इसके अक्रॉस, राइट। यहाँ पे जो है वो ओवरऑल आपका क्या होगा?
वी नॉट डैश होगा, और वी नॉट डैश आपका V01 प्लस V02 है। बट एक रेजिस्टेंस यहाँ, एक रेजिस्टेंस यहाँ, हमें सिर्फ इसके अक्रॉस वोल्टेज चाहिए, यानी ये जो रेजिस्टेंस है सिर्फ इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वही T2 टर्मिनल का वोल्टेज माना जाएगा। दो रेजिस्टेंस अगर इक्वल हैं तो यहाँ पे वोल्टेज डिवीजन रूल लगाओगे तो V0 का एग्जैक्टली हाफ वोल्टेज यहाँ पे अपीयर होगा। तो ये V0 क्या था, ये वाला, तो इसका मतलब V01 प्लस V02 डिवाइडेड बाई 2, ये बन गया, राइट। अब आपका जो आउटपुट वोल्टेज है बच्चों वो बना V0 माइनस V01 डिवाइडेड बाई 2, राइट। ये आपका आउटपुट वोल्टेज आ चुका है। अब यहाँ पे अलग अलग केस हम स्टडी करेंगे। पहला केस क्या है, पहला केस ये कहता है कि अगर इनपुट पे मेरा जो फ्रीक्वेंसी है वो f इज इक्वल टू FC, यानी इनपुट पे अगर FC फ्रीक्वेंसी आएगी तो उस केस में आपका हमें पता है V01 और V02 बिल्कुल सेम होते हैं। तो V01 वुड बी इक्वल टू V02। अगर ये सेम वैल्यूज़ हैं तो डेफिनेटली V0 ऑफ T बच्चों क्या हो जाएगा, 0 वोल्ट, राइट। तो ये हमारा पहला रिजल्ट यहाँ पे आ चुका है। और ऐसा ही होता है, FC फ्रीक्वेंसी तब होती है जब मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का मैग्नीट्यूड 0 हो, यानी अगर ऐसी कंडीशंस है तो आउटपुट पे 0 वोल्ट हमें देखने को मिलेगा। अब इसके बाद हम सेकंड केस की तरफ आगे बढ़ते हैं। केस सेकंड केस ये कहता है कि अगर आपके इनपुट जो फ्रीक्वेंसी है, यानी यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है, अगर वो फ्रीक्वेंसी FC फ्रीक्वेंसी से बड़ी हो तो उस केस में क्या होगा। अगर ऐसा है तो डेफिनेटली हमारा जो V02 है वो ज़्यादा बड़ा होगा, तो यानी V02 माइनस V01 डिवाइडेड बाई 2, ये वैल्यू 100% 0 से ज़्यादा होगी। और अगर ये 0 से ज़्यादा है तभी आपका पॉसिबल है, क्योंकि FC फ्रीक्वेंसी से बड़ी फ्रीक्वेंसी FM सिग्नल की तभी हो सकती है जब मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का मैग्नीट्यूड कुछ पॉजिटिव वैल्यू शो करे। तो यहाँ पे वो पॉजिटिव वैल्यू आ चुकी है। अब थर्ड केस की अगर मैं बात करूँ तो थर्ड केस में कहते हैं कि अगर इनपुट वोल्टेज FC वोल्टेज से कम हो तो क्या होगा। तो उस केस में V02 माइनस V01 डिवाइड बाई 2, आउटपुट का जो एक्सप्रेशन आया था वो हर हाल में 0 से कम रहेगा, राइट। वो आपका हर हाल में 0 से कम है। अब पॉइंट ये है कि इसको रेशियो डिस्क्रिमिनेटर क्यों कहा जाता है। आउटपुट वोल्टेज क्या है, आउटपुट वोल्टेज का एक्सप्रेशन है V02 माइनस V01 डिवाइडेड बाई 2, राइट। अब यहाँ से मैं V02 अगर कॉमन लूँ तो क्या होगा, V02 आपने कॉमन ले लिया, दैट इज़ 1 माइनस V01 डिवाइडेड बाई V02 ओवरऑल डिवाइडेड बाई 2। अब ये जो रेशो है V01 अपॉन V02, इस रेशो में जैसे जैसे चेंज आएगा वैसा ही चेंज आपका आउटपुट वोल्टेज पे आपको देखने को मिलेगा। तो आउटपुट वोल्टेज आपके इस रेशियो के प्रोपोर्शनली इंक्रीज या डिक्रीज होता है, इसीलिए हम इसको रेशियो डिस्क्रिमिनेटर कहते हैं। आई होप ये नाम अब जस्टिफाई हो चुका है। अब हम इसकी बात करेंगे बच्चे कि इस सर्किट की एडवांटेज क्या है। एडवांटेज आपकी क्या है, सबसे बड़ी एडवांटेज तो क्या है, लिमिटर सर्किट की वजह से एम्पलीट्यूड वेरिएशन ड्यू टू नॉइज वो यहाँ पे रिस्पॉन्स नहीं करता, उस नॉइज की वजह से आउटपुट पे कोई एरर नहीं आता। तो इसका मतलब हम लिखेंगे जो हमारा ये सर्किट है, सर्किट इज लेस अफेक्टेड थ्रू नॉइज। तो बहुत अच्छी बात है, लिमिटर की वजह से नॉइज से होने वाला एरर यहाँ नहीं आता है। दूसरा, इसमें सिर्फ 2 ही टैंक सर्किट है, ठीक है। तो इसका मतलब जो हमारा डिज़ाइन है वो काफ़ी सिंपल है, डिज़ाइन हमारा है वो काफ़ी सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, इसमें हमने देखा कि जो लीनियरिटी है वो बहुत प्रॉपर मेंटेन होती है, तो लीनियरिटी इज गुड।
लीनियरिटी आपकी काफ़ी हाई है। ठीक है, ये कुछ इसके मेन एडवांटेज हैं। अगली बात क्या है, इस सर्किट्स की जो बैंडविड्थ है बच्चे वो बहुत ज़्यादा है। बैंडविड्थ मतलब एफएम सिग्नल जो यहाँ पे आते हैं इनपुट में, अगर एफएम सिग्नल्स का डेविएशन बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, मान लीजिए एफएम सिग्नल कोई है जो आपका 10 मेगाहर्ट्ज से 50 मेगाहर्ट्ज या 100 मेगाहर्ट्ज के बीच में लाई करता है, इसके बीच फ्रीक्वेंसी बदलती रहती हैं, तो जितनी ज़्यादा बैंडविड्थ है उतनी इस जो पूरा सर्किट है इसकी बैंडविड्थ इतनी ज़्यादा है कि इनपुट की फ्रीक्वेंसी वेरिएशंस सभी के अकॉर्डिंगली ये आपका एक अच्छा रिजल्ट आउटपुट पे देता रहेगा। इसी के साथ इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। ड्रॉबैक्स पे अब हम डिस्कस करेंगे वो क्या है। डिसएडवांटेज इसकी ये है कि आपकी आरएफ कॉइल्स और इतने सारे इंडक्टर्स हैं, यानी ये जो पूरा का पूरा सर्किट है, ये पूरा सर्किट आपका आईसीज पे यूज नहीं होता है, नॉट यूज इन आईसी, राइट। नेक्स्ट आपका क्या है, इसकी जो कॉस्ट है बच्चे वो बहुत ज़्यादा है, हाई कॉस्ट। ओके, तो ये था आपका रेशियो डिस्क्रिमिनेटर। यहाँ इसका की पॉइंट डिस्कस हुआ, ये इसका सर्किट है, ये इसकी कंप्लीट वर्किंग है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज के साथ इस टॉपिक को कंप्लीट किया है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा फेज लॉक्ड लूप। आई होप you would have understood this video. Thank you so much for watching this video.